मैंगो। ये हम लोग वॉइस शुरू कर रहे हैं। टेंस पढ़ा दिया गया था, कुछ बैच में टेंस पढ़ाया गया, मतलब 8 से 9 वाले बैच में टेंस कंप्लीट था। 4 से 5 वाले में थोड़ा बहुत बचा हुआ था, और एसएससी वालों को दिक्कत नहीं होगी टेंस की वजह से। तो फिलहाल हम लोग वॉइस शुरू कर रहे हैं। और 3 से 4 वाला बैच जो स्टार्टिंग था उनको शायद नहीं समझ में आए, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि ये चीज़ तो पढ़ना ही है आप लोगों को। देख लेते हैं, बाकी जो भी दिक्कत होगी क्लास शुरू होगा तब हम लोग 3 से 4 वाले बैच को क्लियर करके सारा चीज़ बता देंगे। अब ये है हमारा सेंटेंस वॉइस। इसमें दिख रहा है कि ही हमारा सब्जेक्ट है। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। तो आप लोग जानते हैं कि कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, जो काम को करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम का असर होता है, जिस पे काम का असर पड़े वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है ना। और ये तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। अब इसको जब चेंज करते हैं तो हम लोग डालते हैं यहाँ इधर वाला ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो इसको लिखेंगे अ मैंगो इज ईटेन बाई हिम। अ मैंगो इज ईटेन बाई हिम। अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें ये ऑब्जेक्ट है, एक्टिव में ये ऑब्जेक्ट है, और इसके ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे बना दिया सब्जेक्ट। ठीक है। हमने क्या कर दिया पैसिव में हमने, पहले समझ रहे हैं हम लोग, डिफिनेशन बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा इधर पैसिव एक्टिव का ऑब्जेक्ट था जो कि यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ हिम क्या है। बाई के बाद हमने यहाँ पे हिम लगाया है, तो हिम है क्या। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, जो कि आप लोगों को बताया गया था जब शुरुआत करी गई थी इंट्रोडक्शन, तभी बताया गया था। ये है आपका नॉमिनेटिव केस और ये है ऑब्जेक्टिव केस। और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट बनता है और नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट बनता है। तो आप मुझे बताइए, आप लोग सोचिए जरा कि काम को करने वाला यही है, इसका मतलब हुआ कि उसके द्वारा आम खाया जाता है। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि उसके द्वारा आम खाया जाता है, और इस सेंटेंस का मतलब हुआ वह आम खाता है, वह एक आम खाता है। इसका मीनिंग हुआ, और इसका मीनिंग हुआ उसके द्वारा एक आम खाया जाता है। तो काम करने वाला यही है, क्योंकि खाने का काम तो यही कर रहा है। खाने का काम हिम कर रहा है, यानी कि वह कर रहा है। तो जब यह काम को करने वाला है तो फिर हम इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं कह सकते, सब्जेक्ट हम क्यों नहीं कहेंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इसको सब्जेक्ट कहते हैं तो फिर ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट कभी बना नहीं सकते हैं। सब्जेक्ट जब भी बनता है तो वो कौन सा केस बनता है, नॉमिनेटिव केस बनता है। समझना है, समझिए इसको। तो और बाई जो है प्रीपोजिशन है। बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का कैरेक्टर होता है हमेशा, हमेशा ये शाश्वत सत्य है कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट बन नहीं सकता है। सब्जेक्ट का एक और डिफिनेशन होता है कि कार्य जिसके बारे में हम बात करें, अबाउट विच वी टॉक, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी के बारे में बात हम कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि मैंने बताया था शुरू में ही कि बिना सब्जेक्ट का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो इधर के सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट बना करके, तो फिर इसमें भी तो सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सब सेंटेंस का कैरेक्टर है कि बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनेगा ही नहीं। अगर आप सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये सेंटेंस ही नहीं है। अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो क्या इसका मीनिंग निकलता, अभी आपने देखा इसका मीनिंग होता है तो उसके द्वारा एक आम खाया जाता है। तब यहाँ पे हम लोग दूसरा सब्जेक्ट का दूसरा थ्योरम यूज करेंगे, जिसके बारे में बात किया जाता है वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, वो भी सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ ये हो गया, और हिम क्या हो गया भाई, तो हिम को हम कहेंगे डूअर। इसको सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे डूअर।
इसलिए यह काम को करने वाला है। देखिए जैसे कि होता है डू मीन्स करना, डू मीन्स करना, इसमें ईयर लगा दिया तो ये नाउन बन गया, तो इसका मतलब हो गया करने वाला। जैसे टीच, टीच मीन्स होता है पढ़ना, पढ़ाना, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, लेकिन इसी में हम अगर ईयर लगा देते हैं तो टीचर यानी पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाला। इसी तरीके से यहाँ डू मतलब करना और डूअर मतलब काम को करने वाला, तो हिम हो गया हमारा काम को करने वाला और अ मैंगो हो गया सब्जेक्ट। अब लोचा ये है, अब समझिए इस चीज को। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। दिमाग में रखना है, जब भी हम लोगों को जब जो चार्ट दिया गया था, मैंने आप लोगों को चार्ट दिया था नॉमिनेटिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का और पॉजेसिव केस का, ये तीनों केस आप लोगों के दिमाग में रहेगा, दिमाग में रहेगा तभी ये बनेगा। तो इस चीज को आप लोग पहले देख लीजिएगा अपने कॉपी में, और उसके बाद फिर इसको देखिए समझिएगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक देखिए वॉइस क्या कहता है कि एक ही वाक्य को बिना मीनिंग बदले एक ही वाक्य को दूसरे दो तरीके से, मतलब एक से अधिक तरीकों से कह देना। देखिए मीनिंग बदल रहा है क्या, वह एक आम खाता है या फिर उसके द्वारा एक आम खाया जाता है, उसके द्वारा एक आम खाया जाता है। तो आप मुझे जरा बताइए कि दोनों के मीनिंग में फर्क पड़ रहा है क्या, दोनों के मीनिंग में फर्क है? नहीं है, बस कहने का तरीका बदल रहा है, ठीक है। तो अब मामला ये है कि इसमें जो है, अब इसको हम कैसे समझते हैं। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि काम को कर रहा है, ये सब्जेक्ट जो कि काम को कर रहा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है मैंगो है, इस पे काम होता है। यानी कि ये जो मैंगो है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ आके सब्जेक्ट बना है। तो जब ये सब्जेक्ट बन गया तो अब जरा मुझे बताइए, लेकिन टेक्निकली जो है, टेक्निकली क्या है, ये अपने आप में पहले से ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि काम का असर इसी पे हो रहा है। हम लोग कहने के तरीका के हिसाब से इसको बदल करके इसके ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बना दिए हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि कभी क्या होगा, एक बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, यहाँ पे यह सब्जेक्ट किसी काम को अंजाम दे रहा है, और यहाँ पे इसी सब्जेक्ट पे इस डूअर के द्वारा काम किया जा रहा है, इसी सब्जेक्ट पे इस डूअर के द्वारा यहाँ काम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वॉइस क्या कहता है कि मीनिंग बिना बदले, किसी भी वाक्य का बिना मीनिंग बदले दो तरीके से कह देना वॉइस कहलाता है, ठीक है ना। यानी इसको हम डिफाइन करेंगे ऐसे, दोज forms of verb that show an action done by subject or an action done on a subject is called voice। अब इस चीज को क्लियर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्या कहता है, दोज फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज एन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए एन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट हो रहा है, यानी कि इस सब्जेक्ट के द्वारा यह काम संपादित हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो। अब दूसरे में आते हैं, एन एक्शन डन ऑन अ सब्जेक्ट। अब यहाँ कह रहा है अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, या सॉरी बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा एक आम खाया जाता है, उसके द्वारा एक आम खाया जाता है। तो खाने का काम किस पे हो रहा है,
मैंगो पे हो रहा है, और यह मैंगो इस सेंटेंस के लिए यानी कि पैसिव में क्या है, सब्जेक्ट है। तो वही कहा गया एन एक्शन डन ऑन अ सब्जेक्ट, यानी कि किसी सब्जेक्ट पे किसी के द्वारा काम किया जाता है, और तो यही हमारा कहलाता है पैसिव में, और ये हमारा कहलाता है ऊपर वाला क्या कहलाता है, एक्टिव में कहलाता है। तो इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं कि क्रिया का वह रूप जो यह दर्शाता है कि कोई किसी सेंटेंस में कार्य जो है सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, और किसी सेंटेंस में कार्य जो है सब्जेक्ट पे किया जाता है, वही हमारा कहलाता है वॉइस। अब वॉइस को हम लोग कैटेगराइज करेंगे। वॉइस को कैटेगराइज किया जाता है, इसका टाइप है it has two types. One is active voice and another one is passive voice. Another one is passive voice. इसको बोलते हैं, चाहे हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, एक्टिव और पैसिव ही समझो, ठीक है। इट हैज टू टाइप्स, पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस को देखते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस क्या होता है? जो भी सेंटेंस, जैसे आई टीच यू, मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं, या फिर कहा जाए ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, कुछ है नहीं, इसमें कुछ बदला नहीं गया है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है ना। यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए, एक्टिव वॉइस में कोई बदलाव नहीं करते, कोई बदलाव नहीं किया जाता है। एक्टिव वॉइस में बस काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, जो कि आप लोग बचपन से टेंस में पढ़ते आ रहे हैं। नॉर्मल सेंटेंस ही एक्टिव वॉइस कहलाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, और इसका मतलब हुआ वह एक पत्र लिखता है, लिख रहा है, लिख रहा है। यहाँ देखिए, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, यही काम को कर रहा है, और इसमें यही ये सब्जेक्ट काम को कर रहा है, और इसमें ये सब्जेक्ट काम को कर रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी हम सिंपली कहेंगे कि नॉर्मल सेंटेंस जो सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है ना, और सब्जेक्ट को ही प्रधानता दिया जाता है। यानी कुल मिला के बात ये है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है, सब्जेक्ट को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वही कहलाता है हमारा एक्टिव वॉइस। अब हम लोग आगे चलेंगे पैसिव वॉइस पे। पैसिव वॉइस क्या होता है, देखिए, पैसिव वॉइस को जैसे पीछे हमने देखा था, तो इस यू आर टॉट बाई मी, फिर था अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। अब देखिए,
एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था, एक्टिव वाला सेंटेंस दिमाग में लाइए, पीछे जो देखे थे आप लोग एक्टिव वाला जो सेंटेंस था उसमें यू जो था हमारा ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। उसमें एक और सेंटेंस था जिसमें लेटर लगा हुआ था, जो कि अ लेटर जो था उसमें ऑब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। यानी कुल मिला के बात ये है कि पैसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज कर लेते हैं। पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग पैसिव वॉइस में क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट बना करके यूज करते हैं। तो यानी कुल मिला के बात ये है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है और उसी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है ना, ये है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का बनाने का कुछ नियम है, नियम में पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या लगने वाला है, उस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि हम लोगों को केस याद रहना चाहिए। केस का चार्ट मैं बना देता हूं फिर से। ये है नॉमिनेटिव केस और ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। हालांकि बताया हुआ है सारा चीज। आई का मी, वी का हो जाएगा अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, हु का हुम हो जाएगा। अगर नेम्स है, नेम है तो यहाँ पे हम लोग नेम रहेगा तो नेम ही यूज करेंगे यहाँ पे। यानी कि सब्जेक्ट अगर जैसे राम है, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ, राम बीट्स मोहन, राम मोहन को पीटता है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा राम है और मोहन हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि इस पे काम का असर चोट, तो इसे अगर राम मोहन को पीटता है तो राम मोहन को चोट लगेगा। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब। अब हम इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे मोहन इज बीटन बाई राम। यानी कि यहाँ जो सब्जेक्ट राम था, यानी कि नाम, कुल मिला के नाम, ये नाम है तो ये नॉमिनेटिव केस में, और यहाँ पे इसको जब ऑब्जेक्टिव में डालेंगे हम यहाँ पे बाई के बाद, तो नाम का नाम ही रहने देंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है राम, यानी कि बाई राम, तो नाम का नाम ही रहेगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिए या लिख लीजिएगा आप लोग। चार्ट अपना वीडियो पॉज करिएगा, देखते समय वीडियो जो जो जरूरत होगा वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पे। अब देखना ये है कि इसमें हमेशा देखिए एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए, एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए हमेशा एकदम डैम श्योर है, भगवान का एकदम विरासत में मिला हुआ है इसको, कि जब भी आएगा ये वर्ब थ्री ही लेकर आएगा। यानी कि मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म हम लोग यूज करेंगे जब भी एक्टिव से पैसिव बनाना होगा। ठीक है ना, जैसे देखिए अगर है हमारा वर्ब 1 या वर्ब 5, ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू चेंज, यहाँ पे लिख दिया वर्ब 1 या वर्ब 5 है तो इसके साथ इज, एम, आर प्लस वर्ब 3 लगेगा। यानी कि वर्ब 1 या वर्ब 5 का वर्ब 3 हम लोग यूज करेंगे। ये एक्टिव में रहेगा, ये एक्टिव में रहेगा और ये पैसिव में रहेगा। अगर हम बात करते हैं वर्ब 2 की बात करें तो वर्ब 2 जब हमारा एक्टिव में होगा
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वॉज या वर का यूज करेंगे, फिर वर्ब थ्री का यूज करेंगे। अब सोचना ये है कि देखिए इज है, एम है, आर है, तो जैसे हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव में जा करके सब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से वह सब्जेक्ट अगर इज लेने वाला है तो इज लेगा, आर लेने वाला है तो आर लेगा, एम लेने वाला है तो एम लेगा। यानी कि वो एट दैट इंस्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज, तो तुम लोगों को उस समय देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन बन के आ रहा है, और जैसे सब्जेक्ट जो बन के आएगा उसी के हिसाब से हम इज एम आर, या फिर अगर वाज वर वाला है तो वाज वर जो होता है, तो आप लोगों को पता है वॉज है, इज है, ये सब सिंगुलर वर्ब होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। आर जो है, वर जो है प्लुरल है, प्लुरल वर्ब है तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। आई एम तो बस आई के साथ ही लगता है, इसमें ज़्यादा पंगा नहीं है। अब देखिए, अगर यहाँ दिया हुआ है, मान लीजिए इज एम आर प्लस वर्ब फोर लगा हुआ है, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, जो कि क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो अगर इसको हम लोगों को चेंज करना है तो क्या करेंगे, इज एम आर प्लस बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब थ्री का यूज करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि बीइंग क्यों लग रहा है, यहाँ पे आगे बताया जाएगा आप लोगों को। कि जैसे कि यहाँ पे देखिए इज एम आर था, वर्ब फोर था, तो वर्ब फोर के बदले यहाँ पे वर्ब थ्री रख दिया गया, लेकिन इसका कैरेक्टर है, ये जब भी आएगा कंटिन्यूअस लेगा तो इसके साथ कंटिन्यूअस तो लगाना पड़ेगा, इसलिए बी का फॉर्म यहाँ पे बीइंग लगा दिया गया। क्योंकि ये जो है ये अपने साथ जब भी लेगा वर्ब फोर लेगा, तो वर्ब फोर तो यहाँ रखा नहीं गया, ये तो वर्ब थ्री रखा गया है, तो इसके लिए इसके कैरेक्टर को फुलफिल करने के लिए यहाँ बी का चौथा रूप यानी कि बीइंग यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ होगा आपका वॉज या वर प्लस वर्ब फोर, तो इसमें भी हम लोग करेंगे वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री का यूज करेंगे। अगर है हमारा, मान लीजिए कि हैव है या हैज है या हैड है, फिर इसके साथ क्या लगा होता है, वर्ब थ्री परफेक्ट है। ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है, ये दोनों सिंपल है, ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों हो गया आपका प्रेजेंट और पास्ट दोनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट। इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, हैव या हैज या हैड अगर है तो इसके साथ हम लोग बीन का यूज करते हैं, फिर वर्ब थ्री का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बदलता है, ठीक है। अगला देखिए, शैल या विल का, शैल या विल जो जब भी होता है अपने साथ क्या लेता है, वर्ब वन लेता है। तो वर्ब वन लिया है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, वर्ब थ्री का यूज करना है। तो शैल या विल प्लस हम लोग बी अपना से लगाएंगे खुद से, फिर उसके बाद तब इसका वर्ब का तीसरा रूप लगाया जाएगा। इसको आप लोग लिखिएगा कॉपी पे, इसको पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, फिर लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब वन लगा होता है, तो मॉडल रहेगा आपका, फिर बी लगाएंगे इसके साथ, फिर वर्ब थ्री का यूज करेंगे, ठीक है ना। और भी सारी चीजें हैं, आगे सब आएगा धीरे धीरे, अभी सब चीज देंगे तो आप लोगों को परेशानी होने लगेगी, फिलहाल देखते चलिए, ठीक है ना। ये सारा नियम है क्योंकि आप लोगों को देखते रहना है।
अब करना है देखिए, अब चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा, बताया गया था बहुत अच्छे से। एक्टिव में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर। जब हम इसको पैसिव में लेकर आएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ का इसका ऑब्जेक्ट यानी कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आकर के बन जाएगा सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और उसके साथ हम क्या करेंगे, इज या एम या आर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई, और इस सब्जेक्ट का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस डालेंगे, जो कि हो जाएगा बाई एजेंट। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव केस, इस सब्जेक्ट का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस डालेंगे, और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नॉमिनेटिव केस डालेंगे। ये ऑब्जेक्टिव केस का चीज होगा, जो कि इसका हम लोग सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस बोलते हैं उसको टेक्निकली। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ आ जाएगा, नॉमिनेटिव केस आ जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट है इसका ये नॉमिनेटिव केस में रहेगा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग। अभी क्या देखे हैं आप लोग, इधर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सब्जेक्ट बनेगा। तो ये तो सॉन्ग है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे अ सॉन्ग। अ सॉन्ग यानी कि इधर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। अब अ सॉन्ग लग गया, तो अब जरा मुझे बताइए, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाना है, तो एक गाना है, एक गाना यानी कि सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, इसके बाद इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। अ सॉन्ग इज। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, वर्ब का, मेन वर्ब का वर्ब थ्री। तो मेन वर्ब हमारा सिंग्स है, इसका वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज सिंग, सिंग सैंग संग, संग, संग जो होता है वर्ब थ्री होता है। अ सॉन्ग इज संग बाई। अब सी का, सी जो है नॉमिनेटिव केस में है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट था और इसका ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का, सी सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। एक और देखिए, आई चलो आई टीच हिम कर देता हूँ। आई टीच हिम यानी कि मैं उसे पढ़ाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया हिम जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट। अभी क्या देखे थे आप लोग, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस है हिम, तो कि इसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस इसका ही होता है। सब्जेक्ट जब भी बनाएंगे, सब्जेक्ट जब भी बनाएंगे नॉमिनेटिव केस को बनाएंगे, न कि ऑब्जेक्ट को ही उठा के रख देंगे। ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, दुनिया का ये शाश्वत सत्य है। कोई अगर ऐसा करता है तो वो गलत करता है। सब्जेक्ट जब भी बनेगा, जब भी बनेगा, हमेशा नॉमिनेटिव केस ही लेगा सब्जेक्ट के रूप में। तो हिम का नॉमिनेटिव केस ही हो जाता है, और ही के साथ आप जरा मुझे बताइए, इज एम आर लगा हुआ है तो क्या लगेगा, ही इज लगेगा, और इसका तीसरा फॉर्म he is taught by, और आई जो है नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये इस तरीके से आप लोग इसको बनाएंगे। अब कुछ दिमाग में आया था,
ठीक है, बंद कर दो, रहने देते हैं आज। फिर कल देखेंगे आगे। इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग देखते चलते हैं। हालांकि हमको नहीं लगता है कि ऑनलाइन क्लास उतना मतलब सबको ही अगर सामने होकर के पढ़ता है तो डिस्कशन होती है, सब लोग सुनते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, मैं अपना प्रॉब्लम बताता हूँ या फिर पूछता हूँ खुद करके, मतलब सारी चीज़ें तोड़ करके समझाया जाता है। तो उतना आप लोगों को डाउट होता होगा तो कमेंट करके पूछिएगा या कॉल करिएगा, जैसे करना होगा करिएगा, ठीक है ना। लाइक कर लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि वीडियो आते जाएगा जैसे जैसे वैसे वैसे आप लोगों को दिखते चलेगा। मैं ये नहीं मतलब प्रचार और एडवर्टीजमेंट की वजह से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को ही केवल बोल रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो भी मेरे कोचिंग के हैं वो देखें इस चीज़ को, बाकी करे ना करे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।